हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं। और रिप्रेजेंटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन नहीं सीखेंगे तब तक हम किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और हम उस कंपाउंड का आईपीएक नेम नहीं सीख सकते। तो आइए आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूला रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंटेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। और चौथा है हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहला कौन सा है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम ये देखते हैं कि उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या लिखेंगे कि उस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम कौन कौन से हैं, उन्हीं को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सब तो देखो इसमें, इन दिस रिप्रेजेंटेशन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सपोज हमारे पास कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के चार एटम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे CH4। और सपोज हमारे पास कार्बन के दो एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C2H6। इसमें क्या लिखना है हमको? टोटल नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे हमने एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या था कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था उसमें कि टोटल नंबर ऑफ यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। और सपोज हमारे पास देखो कार्बन के 4 एटम है या हाइड्रोजन के 10 एटम है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम C4H10 में। इसमें हम क्या देख रहे हैं? ओनली टोटल नंबर ऑफ एटम। इसमें क्या देख रहे हैं? ओनली टोटल नंबर ऑफ एटम। सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल, कार्बन के 5 एटम है और हाइड्रोजन के 12 एटम है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे C5H12। जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक रिप्रेजेंट किया था ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है हमारा C6H12O6। तो ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमने क्या देखा कि किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट्स कितने हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो दूसरा है हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इसमें देखो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि एक्सपेंडेड यानी किसी भी कंपाउंड यानी किसी भी फार्मूले को एक्सपेंड करना, उसको विस्तृत रूप में लिखना। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। इस रिप्रेजेंटेशन में हम कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के सभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी कंपाउंड है उसमें जितने भी कार्बन आइटम है और हाइड्रोजन आइटम है उन सभी को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन ऑल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। तो एक्सपेंडेड में हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं उसमें कार्बन और कार्बन के बीच कितने कंपाउंड हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बॉन्ड हैं, उन सभी को हम एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C4H10। C4H10 क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला। C4H10 क्या है इसका? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम इसको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन के कितने आइटम हैं? 4, 1 2 3 4। और हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है और अब यहाँ पे कार्बन की एक ही वैलेंसी कंप्लीट हुई है। अब और कितने बचे? 3। तो उसको हम किससे सेटिस्फाई करेंगे? उसको हम पूरे किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। कार्बन की जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट कौन करता है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो कार्बन के 4 एटम हैं, C1 C2 C3 C4। और हाइड्रोजन के कितने यहाँ पे? 10 है। यहाँ पे देखो कार्बन ने एक एटम, कार्बन और कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है, तो
इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो अब कितने बचे इसके 3, उसको किससे कंप्लीट करेंगे हम, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कितने हो गए CH3। और इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 1 2, और इसकी कितनी वैलेंसी और है 2, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, हाइड्रोजन से 1 2। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। और इस कार्बन में देखो इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं 2, कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड बनाए। और अब इसकी वैलेंसी को हम किससे पूरा करेंगे, हाइड्रोजन से। और अब इस कार्बन को देखो, इसमें कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, ओनली 1। अब कितने बचे 3, उसको किससे कंप्लीट करेंगे हम, हाइड्रोजन से। तो इसमें क्या किया हमने, जो भी कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, उन सभी को हमने रिप्रेजेंट किया, यानी एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, एक्सपेंड मतलब उसको विस्तृत रूप में लिखना। जैसे इसका एक एग्जांपल और है, जैसे देखो C3H8, C3H8। यहाँ पे देखो कार्बन के कितने आइटम हैं 3, 1 2 एंड 3। 1 बॉन्ड के बीच कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन के बीच, यहाँ पे देखो कार्बन और कार्बन कितने टोटल हैं 3। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं 1, तो अब कितने बचे 3, उसको किससे हम कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। कितने हाइड्रोजन चाहिए हमको 3, 1 2 3। तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, पूरी होगी 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। अब जाएंगे हम अगले वाले कार्बन में। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो कितने बॉन्ड बनाए इसने 2। अब कितने बचे 2, तो उसको किससे कंप्लीट करेंगे हम, हाइड्रोजन से 1 एंड 2। अब देखो लास्ट कार्बन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक कार्बन, बचे कितने 3, उसको किससे कंप्लीट करेंगे हम, हाइड्रोजन से 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। अब हम अगला डिस्कस करेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो जैसे हमने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला में देखा कि हम उसमें सभी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बट कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला, जो कि इसमें नाम से इंडिकेट हो रहा है कि कंडेंस है, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो देखो in this representation only carbon bond are represented, only carbon bond are represented। इस पॉइंट को गौर से देखें, only carbon bond are represented and carbon and hydrogen atom are not represented, carbon and hydrogen atom are not represented। जो कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, हम इसमें ओनली कार्बन और कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम उसमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन आइटम है उसको हम ओनली स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है C4H10, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर हम इसको स्ट्रक्चर फार्मूला में लिखें, तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला में तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले टोटल कितने कार्बन है 4, 1 2 3 4। अब क्या करें, हम कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 1, कितने बचे 3, उसको कौन कंप्लीट करेगा, हमारा हाइड्रोजन, तो CH3। और सेकंड कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 2, बचे कितने 2, उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, हमारा हाइड्रोजन, और इसने भी 2। और लास्ट कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाए, कितने बचे 3, 1 2 एंड 3। ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। अब हम इसी को बनाएंगे अब इसी से हम क्या रिप्रेजेंट करें, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला हमने क्या करना है, ओनली कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है और हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना है। यहाँ पे देखो कार्बन के कितने आइटम हमारे C4H10, तो C ओनली क्या करेंगे, हम कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओनली हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, एक, उसको कौन कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन, उसको हम स्टर्म में लिख देंगे CH3, उसको हम स्टर्म में लिख देंगे CH3। अब सेकंड कार्बन देखो, इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड, एक इधर से बचे कितने बॉन्ड इनकम्प्लीट है इसके 2, उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, हमारा हाइड्रोजन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम CH2। ये वाले हाइड्रोजन इस कार्बन की है। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम, अगला वाला कार्बन, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए 2, इसको कौन कंप्लीट करेगा, हमारा हाइड्रोजन, CH2। अब देखो लास्ट कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया,
बट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, उसको कौन कंप्लीट करेगा हमारा हाइड्रोजन, इसको रिप्रेजेंट करेगा हम CH3। तो यहाँ पे देखो ये हो गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला में क्या देखा हमने कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम है उनको उनके सिंपल फॉर्म में लिख दो, हो गया उसका मॉलिकुलर फार्मूला। अगर हम उसको एक्सपेंडेड फार्मूला में लिख दें यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें तो हो गया हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर हम उसको कंडेंस फार्मूला में लिख दें तो वो हो गया हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। और एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला हमने क्या किया, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है, और जो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है उसमें ओनली हमने कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको हम सिंप्लीफाइड रूप में लिखेंगे CH3 CH2 और CH2 कितनी बार यहाँ पे 2 बार, तो इसको लिखेंगे हम CH2 का होल ट्वाइस और फिर CH3। ठीक हो गया, ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन। अब हम अगला रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी रिप्रेजेंटेशन के टर्म में दिखते हैं, और हम वहाँ पे ये आइडेंटिफाई नहीं करवाते कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इस रिप्रेजेंटेशन में हम ओनली कार्बन के जो बीच बॉन्ड है उनको लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कार्बन और हाइड्रोजन एटम कितने हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कार्बन और कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इन द जिगजैग मैनर, यानी इस टर्म में इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम है उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है C4H10। तो यहाँ पे देखो कार्बन और इसमें हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, कार्बन और कार्बन बॉन्ड को लाइन के टर्म में इन द जिगजैग मैनर। तो यहाँ पे देखें जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो हो गया कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच कितने बॉन्ड होते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। बट हमको रिप्रेजेंट करना है C4H10। यहाँ पे कार्बन के कितने हैं 4, इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं जिगजैग मैनर में। और जो इसके इंड है, दोनों इंड ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे कार्बन एटम को, ये भी एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, बट हम इसको जिगजैग फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम इसको सिर्फ एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करने में डिफ़िकल्ट होती है, तो हम इसको क्या करते हैं जिगजैग मैनर में लिखते हैं। यहाँ पे देखो दोनों इंडी क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन है, टोटल कितने कार्बन हमारे 4, एक कार्बन हो गया 3, और अब कितने बचे 1, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने कार्बन हमारे 1 2 3 4, और इसके जो एंड है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, ओनली कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया, और जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम है उनको रिप्रेजेंट नहीं किया। तो ये हो गया उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन, एक एग्जांपल और जैसे C5H12। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं 5, सबसे पहले हम इसको जिगजैग फॉर्म में लेंगे। तो इसका फर्स्ट एंड क्या रिप्रेजेंट है कार्बन, और सेकंड एंड क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा कार्बन। ये हो गया 1 2, अब कितने बचे कार्बन 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया हमारा टोटल कार्बन। और कार्बन के बीच को बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है जिगजैग मैनर में इन द लाइन। तो स्टूडेंट जो इंड वाला टर्म है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मेथाइल ग्रुप को, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट है, कोई अदर आइटम है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम जो बॉन्ड लाइन नोटेशन में उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एग्जांपल है हमारा C3H8O,
इसमें क्या है देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक अदर एटम ऑक्सीजन है, उसको हम बॉन्ड लाइन रोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बॉन्ड लाइन रोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कार्बन के टोटल कितने आइटम है, 3, तो 1 2 3, 1 2 3। तो स्टूडेंट अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, अदर एलिमेंट है, तो उसको हम जो बॉन्ड लाइन रोटेशन फॉर्मूला है उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा एक एग्जांपल है C3H8O, इसमें कार्बन के टोटल कितने आइटम है, 3, तो 1 2 3। और उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम बॉन्ड लाइन रोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को हम बॉन्ड लाइन रोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल ना, ऑक्सीजन को हम बॉन्ड लाइन रोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को हम बॉन्ड लाइन रोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं, 8। यहाँ पे देखो जो इसका इंड ग्रुप होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मिथाइल ग्रुप को, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा मिथाइल ग्रुप को। अब देखो इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने बचे, 3 यहाँ पे बचे, तो यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए इधर इधर, तो इसके टोटल बैलेंस 4, 2, तो इसको 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए, CH2 यानी CH2, 3 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, तो CH2, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 5 यहाँ पे हो गए। और यहाँ इसके बाद एक कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पहले से 2 बॉन्ड बनाए हैं, अब कितने बॉन्ड और बनाएगा, 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे यहाँ पे आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 7। और जो लास्ट वाला हाइड्रोजन है वो जाएगा हमारा ऑक्सीजन के पास। तो इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इस टाइप से। तो स्टूडेंट आइए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, राइट कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला फ्रॉम बॉन्ड लाइन नोटेशन। हमको कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन दिए हैं और हमको इनसे क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला को रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हमारा पहला एग्जांपल है, यह हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या करते हैं, ओनली कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हाइड्रोजन के एटम है उनको हम एज ए स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। ओनली कार्बन और कार्बन के बीच को बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, CH, C और C। तो यहाँ पे देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 बॉन्ड है, और इसकी वैलेंसी को कंप्लीट होने के कितने और हाइड्रोजन एटम चाहिए, 3 हाइड्रोजन एटम, तो उसको लिखेंगे CH3। और इस हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, और कितने इसको और चाहिए, 2, तो ये हो गया हमारा CH2। और इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, और इसको और कितने चाहिए, 2, इसको लिखेंगे हम CH2। और लास्ट कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, और इसको कितने और एटम चाहिए इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, 3, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन से, CH3। तो ये हो गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला फ्रॉम बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमको इस फॉर्म में दिया है और हमको इसको रिप्रेजेंट करना कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2, जो यहाँ पे भी ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, 1 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें टोटल कितने कार्बन हमारे, 5। तो हमको इसमें क्या रिप्रेजेंट करना पड़ता है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला में, ओनली कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और जो हाइड्रोजन है उसको एज ए स्क्रिप्ट राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन कार्बन कार्बन, और अब एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। अब देखो जो सेंटर वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी तो पूरी है, इसकी वैलेंसी कितनी है, पूरी है, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी है। अब जो साइड वाले कार्बन देखो इसने ओनली 1 बॉन्ड बनाया है, तो इसको और कितने चाहिए, 3, तो उसको हम किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कितना आएगा, CH3। और सेम ऐसे ही इसने भी एक बॉन्ड बनाया है, तो उसको इसकी वैलेंसी कंप्लीट होने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, तो ये हो गया हमारा CH3। और इसने भी एक बॉन्ड बनाया, इसको कितने चाहिए, 3, तो CH3। और इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, तो इसको भी कितने चाहिए, CH3। ये हो गया हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला फ्रॉम बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब हमारा लास्ट एग्जांपल है, हमको स्टेम में दिया है, तो यहाँ पे देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 1
जो ये वाला एंड है ये भी कार्बन 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 और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ये भी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है हमारा। तो फर्स्ट कार्बन हो गया हमारा यहाँ पे, सेकंड कार्बन यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन को तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जो ऊपर वाला कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसे, और जो लास्ट वाला कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको इसको टोटल 1 कार्बन इंक्लूड करना है, 1 कार्बन काउंट करना है। एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। जो कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के एंड में है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कार्बन को। तो आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखो 2 और 3 के बीच में कितने बॉन्ड है, 3, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन ने तो ओनली 1 बॉन्ड बनाया, तो उसको और कितने बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड। तो उसको हम किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से, जो कि हमारा CH3। अब सेकंड कार्बन देखो इसने 3 बॉन्ड यहाँ से बनाया, 1 बॉन्ड यहाँ से बनाया, तो इसकी वैलेंसी पूरी है। और थर्ड कार्बन देखो इसने 1 बॉन्ड यहाँ से बनाया, 3 बॉन्ड यहाँ से बनाया, इसकी वैलेंसी भी क्या है, कंप्लीट है। अब लास्ट कार्बन देखो इसने 1 बॉन्ड यहाँ से बनाया और 3 बॉन्ड इसको और चाहिए, तो इससे किससे कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन से। तो ये हो गया इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला फ्रॉम बॉन्ड लाइन नोटेशन। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको पूरे को एक ही कार्बन इंक्लूड करना है, ना कि ऐसे इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर कहीं पे कार्बन और कार्बन के भी डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको रिप्रेजेंट करने के हमने 4 मेथड बनाए, जिसमें से हमारा पहला था मॉलिकुलर फार्मूला, दूसरा था हमारा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, तीसरा था हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, और चौथा था हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें से बॉन्ड लाइन नोटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी टर्म में लिखे जाते हैं, इसी टर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।